नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। हम मौजूद है रिपब्लिक इविक्स कैश स्टूडियो में। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने वाले हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर देखिए। आज से महाराष्ट्र में सभी मंदिर खुल चुके हैं, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, क्योंकि लंबे अंतराल से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मांग कर रहे थे कि मंदिर खोला जाए, धार्मिक स्थल खोला जाए। और जो साधु संत हैं उनमें काफी नाराजगी भी थी, लेकिन अब आखिरकार मंदिर खुल जाने के बाद काफी उत्साहित हैं वहां के श्रद्धालु और साधु संत। ये तस्वीरें देखिए, खुशी। तो ये खुशी है श्रद्धालु, जी हाँ, श्रद्धालु बहुत खुश हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ये देखिए हर्षोल्लास, क्योंकि मंदिर कोरोना संक्रमण के बाद ही बंद हो चुके थे मार्च में ही। और उसके बाद से जब आज धार्मिक स्थल खुले हैं, सभी मंदिर खुल चुके हैं, उसके बाद से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है और नाच गाकर खुशी प्रकट कर रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर। ज्योत्सना, बिल्कुल आशुतोष, आस्था के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। और सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध मंदिर है उसके बाहर की तस्वीर आपके सामने। लंबी कतारें सुबह से ही हमने देखी मंदिरों के बाहर। आज से करीब 8 महीने बाद मंदिरों के कपाट खुले हैं महाराष्ट्र में। लगातार साधु संत मांग करते रहे। हमने जगह जगह महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोल भी देखा, प्रदर्शन भी देखा, साधु संतों का, आम लोगों का, यानी कि श्रद्धालुओं का। और अब 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज पहुंचे हैं मंदिरों में। मंदिरों के कपाट आज से खोलने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से हमारे साथ शाजिया निसार जुड़ गई हैं और साथ ही अलीशा हमारे साथ शिरडी से मौजूद है। हम सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर की तस्वीर शाजिया देख रहे हैं, किस तरह रंगों से सराबोर, आस्था के रंग से सराबोर नजर आ रहे हैं तमाम श्रद्धालु। दिखाइए अपने पीछे की तस्वीर। ज्योत्सना, ये श्रद्धा का रंग है, ये आस्था का रंग है, ये बढ़ चढ़कर बोलेगा। आपसे बस कुछ ही क्षणों पहले बीजेपी नेता राम कदम यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर की ओर उनका रुख है। मैं खुद भी अंदर जाऊंगी और वहां की भी तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन जोश और उत्साह फिलहाल 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। पूरे 8 महीने बाद आज मंदिर खुले हैं। 18 मार्च से मंदिर बंद थे और तब से लगातार श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे और सिर्फ इंतजार कर रहे थे। लगातार कोशिशें थी कि किसी तरीके से भगवान के एक बार दर्शन हो जाए और आखिरकार वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनकी कोशिश बस और बस सिर्फ एक है कि भगवान की आज दर्शन करके ही लौटना है। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बप्पा के जयकारे लग रहे हैं चारों तरफ और ख्वाहिश श्रद्धालुओं की बस इतनी है कि किसी तरीके से बप्पा के दर्शन हो जाए। बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ भारी हुजूम है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल जरूर रखा जा रहा है। कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो अलग से तैयार की गई है। आप दर्शन करने पहुंचे हैं सर? हाँ, राम कदम साहब के साथ हम दर्शन कर रहे हैं। अभी दर्शन कर रहे हैं? ये हम भी आए 8 महीने बाद आज लॉकडाउन के बाद 8 महीने के बाद पहली बार हम सिद्धि विनायक दर्शन पे यहाँ पर आ चुके हैं कि हम राम कदम साहब के घाटों पर विधायक आमदार राम कदम साहब के कट्टर कार्यकर्ता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गेले 9 महीने से हमेशा सिद्धि विनायक आते तो बाहर से ही दर्शन लेके जाते, लेकिन अभी हमने हमारे आमदार राम कदम साहब के साथ गए हफ्ते हम लोग आए थे, खाली नारियल यही चढ़ाए। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज उनके साथ हम मंदिर जा रहे हैं। भले ही ये कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन इंसान है और इंसान के दिल में इमोशंस है, जज्बात है, ख्वाहिशें हैं और उन्हीं ख्वाहिशों को लेकर के पहुंचे हुए हैं बप्पा के दरबार में। सिद्धि विनायक की बाहर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है कि बप्पा के दर्शन आज तो करके रहने ही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जी बिल्कुल शाजिया, आप हमारे साथ बने रहें, आपका फिर से हम रुख करेंगे। और इसी बीच अब हम चलते हैं शिरडी से जुड़ी हुई है हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा नायर। अलीशा, जिस तरह से हम सिद्धि विनायक पर देख रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है। शिरडी से क्या तस्वीरें निकल रही हैं? साईं भक्त वहां लगातार पहुंच रहे होंगे। अलीशा।
आशुतोष, क्योंकि शिरडी वो जगह है जहां पर साधु संत समाज जो है, जिन्होंने मंदिर के दरवाजे खुले इसको लेकर अनशन किए थे, 8 घंटे का अनशन है, और आज आखिरकार उन साधु संत की ही कहीं ना कहीं जीत दिखाई दे रही है। खुद आचार्य तुषार भोसले यहाँ पर है। आचार्य जी, जहाँ पर एक साधु संत ने वो मुहिम रखी थी जिसकी आवाज़ एक रिपब्लिक भारत की मुहिम के जरिए आगे बढ़ी थी, पर आज कहीं ना कहीं पर महाराष्ट्र सरकार को मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए जो सवाल कहीं उठे थे, आज कहीं ना कहीं उनको कहीं एक झुकना जरूर पड़ा है, उनको ये मान्य जरूर करना पड़ा है कि साधु संत की जो इच्छा है मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए वो पूरे होने चाहिए। जी ज़रूर। देखिए, 4 महीने से हमने आंदोलन शुरू किया, साधु संत इस आंदोलन में उतरे और आर भारत ने भी पूरा योगदान इस आंदोलन में दिया। इसलिए मैं आर भारत का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके भी आभार व्यक्त करता हूं। आज महाराष्ट्र का संत समाज जीता है, महाराष्ट्र के भक्तों की ये जीत हुई है, और बाबा के चरणों में हमने प्रार्थना की है आज कि बाबा, आज इस महाराष्ट्र में जो अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ा है, महाराष्ट्र के किसान बहुत बड़े संकट में है, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर भी बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, अर्नब जी पर उनको अटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उसी तरह महाराष्ट्र में साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, राज्य सरकार के कर्मचारी खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसा माहौल इस महाराष्ट्र में गत 8-10 महीनों से बना हुआ है। बाबा के चरणों में प्रार्थना की है कि ये अन्याय, अत्याचार जल्द दूर हो, महाराष्ट्र में अधर्म का नाश हो और धर्म की पुनर्स्थापना। बिल्कुल। एक तस्वीर हमने वो देखी थी जहाँ पर आप साईं बाबा के दर्शन लेने के लिए दरबार के बाहर बैठे थे, पर आज आखिरकार साईं बाबा के दर्शन हुए कि नहीं? बड़ी खुशी का दिन है। 8 महीने से बाट लगाए बैठे थे। हमारे आध्यात्मिक अघाड़ी के अध्यक्ष महोदय तुषार जी के नेतृत्व में पुरजोर प्रयत्न किया। सरकार अपने अहम को लेके बैठी थी, आखिरकार अहम टूटा और आखिर धर्म की जीत हुई, और सकुशल पूरी यूनिटी के साथ में आज सकुशल दर्शन हुए बाबा के। एक अहम दिन जहाँ पर देख रहे हैं कि आप खुद यहाँ पर शिरडी आए हैं और बाबा के आज 2 दर्शन आपने लिए हैं, इस पूरी चीज़ को देखकर, इस पूरे माहौल को देखते हुए आप क्या? जी ज़रूर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस ठाकरे सरकार को पता चला होगा कि महाराष्ट्र की जनभावना क्या थी। 4 महीने से हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बार बार साधु संतों की और जनभावना का अनादर ये लोग कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। आज पूरे महाराष्ट्र में दिवाली मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। सारा महाराष्ट्र आज आनंदित और प्रफुल्लित हुआ है। ठाकरे सरकार ने अभी सबक लेना चाहिए कि जनता की इच्छा क्या थी। ये जानबूझकर मंदिर बंद रखने का प्रयास और षड्यंत्र चला रहे थे। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हमने देखी थी शिरडी के बाहर, जहां पर दिवाली का जो जश्न है वो शिरडी में हो रहे थे, क्योंकि जो इच्छा जो खुद लेकर, जो एक प्रार्थना, जो एक अर्चना के साथ जहां जन भक्त जो है वो ये चाह रहे थे। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अब जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। न कि सिर्फ यहाँ के नासिक से, पर दूसरे अन्य जगह से, दूर दूर से लोग सिर्फ साईं बाबा के दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि 8 महीने का एक लंबे इंतजार के बाद जहां महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये निर्णय जैसे दिया गया, उसके बाद सारे श्रद्धालु जो है अपने पूरे इच्छा के साथ, अपने पूरे प्रार्थना के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और खुद आचार्य तुषार भोसले, जिनको हमने देखा कि 20 से 25 दिन पहले जहां पर उन्होंने अनशन की थी, उनके जो साधु संत समाज थे वो अनशन पर बैठे थे, ये सवाल लेकर कि अगर महाराष्ट्र में बार रेस्टोरेंट खुल सकते हैं तो मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खुलते थे। तो कहीं ना कहीं आज जो रिपब्लिक भारत की ओर से एक मुहिम जो थी वो एक जीत हो गई है, और ये मुहिम के साथ साथ उन तमाम श्रद्धालुओं की जीत हो गई है जो इस प्रार्थना में थे कि मंदिर के दरवाजे खुल जाए। बिल्कुल। तो भगवान से भक्तों के मिलन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। देखिए, करीब 8 महीने बाद मंदिर के कपाट महाराष्ट्र में खोले गए हैं, और भक्तजन किस कदर उत्साहित हैं, ये लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देखने समझने की कोशिश करिए। किस तरह रंगों से सराबोर तमाम भक्त नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिली। रिपब्लिक भारत की जो मुहिम थी वो रंग लाई है। देखिए, मंदिर खोले जाने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ने क्या कहा है, अब आपको ये सुनाते हैं। अच्छा और खुशी का दिन है। महाराष्ट्र के महामहिम मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने इस दिवाली के मौके पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ सभी भाविकों को दी है। और आप देखो